आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है। दरअसल जम्मू कश्मीर के अंदर पहलगाम में कायरता भरे आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ 5 बड़े कदम उठाए हैं। इनमें सिंधु जल समझौते को निलंबित करने के अलावा अटारी वाघा बॉर्डर बंद करना और पाकिस्तानी दूतावास से सैन्य अधिकारियों को वापस भेजना शामिल है। इसके तहत पाकिस्तान के साथ हुए सिंधु जल समझौते पर फिलहाल रोक लगा दिया गया है। दरअसल 23 अप्रैल की शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक में इसका फैसला लिया गया, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद रहे। वहीं इसके कुछ ही देर बाद विदेश मंत्रालय की ओर से एक प्रेस ब्रीफिंग में इस बात की जानकारी भी दी गई। तो वहीं भारत के सिंधु नदी जल संधि पर रोक के बाद पाकिस्तान जवाबी कदम उठाने की तैयारी कर रहा है। उसने शिमला समझौता पर फैसला लिया है। अब जरा हम आपको ये बता देते हैं कि आखिर ये सिंधु जल समझौता क्या है, इसे रोकने से पाकिस्तान को कितना नुकसान होगा। पहला, सिंधु जल समझौता स्थगित करने का असर पाकिस्तान में खेती की 90% जमीन यानी 4.7 करोड़ एकड़ इलाके पर होगा, जहां सिंचाई के लिए पानी सिंधु नदी प्रणाली से मिलता है। दूसरा ये कि खेती से पाकिस्तान की नेशनल इनकम में होने वाले 23% योगदान में भी इसका असर हो सकता है। पाकिस्तान की 68 ग्रामीण जनता खेती पर ही आश्रित है। तो वहीं तीसरा, सिंधु के पानी में भारत की ओर से कटौती करने पर पाकिस्तान के तारवेला और मंगल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर असर होगा। यहाँ बिजली उत्पादन 30 से 50% तक प्रभावित होने से उद्योगों और रोजगार पर भी असर पड़ेगा। आपको ये भी बता देते हैं, भारत और पाकिस्तान ने 9 सालों की बातचीत के बाद सितंबर 1960 में IWT पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें विश्व बैंक की मध्यस्थता के रूप में इस संधि का हस्ताक्षर करता था। संधि में निर्धारित किया गया था कि सिंधु नदी प्रणाली की 6 नदियों के जल को भारत और पाकिस्तान के बीच कैसे साझा किया जाएगा। सिंधु जल समझौते के तहत हुई भारत पाकिस्तान की संधि सिंधु नदी और उसकी 5 सहायक नदियों सतलुज, व्यास, रावी, झेलम और चिनाब के पानी के उपयोगों पर दोनों पक्षों के बीच सहयोग और सूचना के आदान प्रदान के लिए एक तंत्र निर्धारित करती है। सिंधु जल संधि में 3 पश्चिमी नदियां सिंधु, चिनाब और झेलम को अप्रतिबंधित जल उपयोग के लिए पाकिस्तान को दिया गया है। भारत की ओर से कुछ गैर उपभोग्य कृषि एवं घरेलू उपयोगों को छोड़कर अन्य 3 पूर्वी नदियों रावी, व्यास और सतलज को अप्रतिबंधित जल उपयोगों के लिए भारत को आवंटित किया गया है। इसका मतलब है कि सिंधु जल समझौते में पानी का 80% हिस्सा पाकिस्तान में चला गया, जबकि बाकी 20% जल भारत के उपयोग के लिए छोड़ा गया है। अब जरा आपको ये भी बता देते हैं कि आखिर शिमला समझौता है क्या, जिसे रद्द करने की पाकिस्तान भारत को धमकी दे रहा है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये समझौता शिमला में हुआ था, इसीलिए इसका नाम शिमला समझौता रखा गया था। दरअसल पाकिस्तान साल 1972 के शिमला समझौते से पीछे हट गया है। शिमला समझौता 2 जुलाई 1972 को भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की जुल्फिकार अली भुट्टो सरकार ने किया था। जो शिमला समझौता 1971 के युद्ध में पाकिस्तान की करारी हार के बाद हुआ था, जिसके नतीजे में बांग्लादेश बना। इस युद्ध के बाद पाकिस्तान के हजारों सैनिक और 5000 वर्ग मील का भूमि क्षेत्र भारत के कब्जे में था। इसी पर बातचीत के लिए भुट्टो शिमला आए थे। साल 1972 में हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में यह समझौता किया गया था। इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो ने 2 जुलाई को इस डील से जुड़े दस्तावेजों पर हस्ताक्षर भी किए थे, इसीलिए इसे शिमला समझौता कहा जाता है। इस शिमला समझौते के तहत दोनों देश शांतिपूर्ण तरीके से आपसी बातचीत के जरिए या दूसरे शांतिपूर्ण तरीके अपनाते हुए अपने मतभेदों को आपसी सहमति से हल करने की प्रतिबद्धता पर सहमत हुए थे। शिमला समझौते में कहा गया है कि भारत और पाकिस्तान की सुरक्षा बल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अपनी अपनी तरह वापस चले जाएंगे और कोई भी पक्ष LOC की स्थिति को एक तरफा रूप से बदलने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन ऐसा हो कहाँ रहा है। आपको बता दें कि पाकिस्तान ने 1999 में शिमला समझौते का उल्लंघन किया था, जब पाकिस्तानी सैनिक जम्मू और कश्मीर के भारतीय क्षेत्र में घुस आए थे। इसके बाद भारत ने पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़ने के लिए ऑपरेशन शुरू किया था। इसे कारगिल युद्ध के तौर पर जाना जाता है।
दरअसल पाकिस्तान की ओर से पहले भी कुछ मौकों पर शिमला समझौते को लेकर सवाल उठाए गए थे। इस दफा पाकिस्तान ने शिमला समझौते से बाहर आने का फैसला ले लिया है, जहां भारत के सिंधु जल संधि रद्द करने के बदले पाकिस्तान ने शिमला समझौते के कदम वापस खींच लिए हैं। दरअसल पाकिस्तान ने सिंधु जल समझौता तोड़ने को युद्ध के ऐलान जैसा बताया है। भारत के फैसले के जवाब में पाकिस्तान ने भारतीय उच्चायोग में राजनयिकों की संख्या घटा दी है। साथ ही भारत से व्यापार रोकने का ऐलान किया गया है। साथ में आपको ये भी बता दें कि कुलभूषण यादव को लेकर पाक ने भारत को धमकाते हुए याद दिलाया है कि रॉ कमांडर कुलभूषण जाधव अब भी उनकी हिरासत में है और इसे भारत की राज्य प्रायोजित आतंकवादी गतिविधियों का प्रमाण बताया है। भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों के बीच हस्ताक्षरित शिमला समझौता, जिसे शिमला समझौता या शिमला संधि भी कहा जाता है, एक संधि थी जिसने उन सिद्धांतों को निर्धारित किया जो दोनों देश के बीच भविष्य के द्विपक्षीय संबंधों को नियंत्रित करेंगे। इस पर 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के 8 महीने बाद 2 जुलाई 1972 को हस्ताक्षर किए गए थे, जिसके बाद पाकिस्तान का विभाजन हुआ और बांग्लादेश बना था। इस समझौते में वे कदम भी शामिल थे जो भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों के सामान्यीकरण को सुनिश्चित करने के लिए उठाए जाने थे। एक बार फिर बता दें कि इस समझौते पर शिमला हिमाचल प्रदेश के वांसकोट में हस्ताक्षर किए गए थे। शिमला समझौते के तहत भारत ने बांग्लादेश को मुक्त कराने में 1971 युद्ध के बाद आत्मसमर्पण करने वाले 93,000 पाकिस्तानी युद्धबंदियों को रिहा कर दिया था। अब शिमला समझौते में ये भी तय हुआ था कि भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों को संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। किसी भी मतभेद को शांतिपूर्ण तरीके से और द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से सुलझाया जाएगा और दोनों देशों के मामलों को किसी तीसरे प्लेटफॉर्म पर नहीं लाया जाएगा। दोनों देश एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करेंगे और एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। 1971 के युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय सीमा के एक दूसरे की तरफ सेनाएं वापस बुलाई जाएंगी। 17 दिसंबर 1971 बांग्लादेश के युद्ध के बाद युद्ध विराम रेखा का सम्मान किया जाएगा और नियंत्रण रेखा के रूप में दोहराया जाएगा। संधि में कुछ अन्य शर्तें भी शामिल थी, जैसे संचार, टेलीग्राफ, डाक, एयरलाइन संबंधों में नई जान फूंकना था। इनमें संस्कृति और विज्ञान के क्षेत्र में आदान प्रदान करने की भी बात कही गई थी। ऐसा कहा जाता है कि पाकिस्तान की करारी हार के बाद पाकिस्तान के पास बातचीत का मजबूत पक्ष था, लेकिन इंदिरा गांधी और देश इसका फायदा उठाने में विफल रहा। भारत पाकिस्तान के साथ सीमा समस्या के लिए एक निश्चित समाधान के लिए दबाव बना सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और युद्धबंदियों की स्थिति का लाभ उठाने में विफल रहा। अब कश्मीर जैसे मामलों को दोनों देशों के बीच रद्द करने की शर्त का कोई खास महत्व नहीं है, क्योंकि धारा 370 के बाद अब भारत इन बातों को पहले ही खारिज कर चुका है और दुनिया में समर्थन जुटाने में पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा सफलता हाथ नहीं लगी है। ऐसे में शिमला समझौते से पाकिस्तान के पीछे हटने का भारत पर कोई बुरा असर पड़ने की बहुत कम संभावना है। शिमला समझौते ने दोनों देशों के बीच संबंधों में कुछ खास मदद नहीं की। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।